तो विभिन्न लग्नों में हम राहु और चंद्र युति के बारे में लगातार चर्चा कर रहे हैं। इस वीडियो में देखेंगे अब धनु लग्न के लिए। धनु लग्न के लिए वास्तव में प्रथम भाव में ही अगर आपके राहु और चंद्र स्थित होते हैं तो यहाँ राहु और चंद्र आपको कैसे कैसे प्रभावित कर सकते हैं। देखिए, राहु और चंद्रमा का ये जो प्लेसमेंट होगा मोस्टली ये आपके इंट्यूशन पावर को बहुत ज्यादा बढ़ाएगा। साथ ही साथ क्योंकि यहाँ चंद्रमा एर्थ लॉर्ड है तो अब एर्थ हाउस से रिलेटेड काम करना आपके लिए बहुत ज्यादा ईजी होने वाला है। इसके साथ साथ लेकिन आपके जीवन में काफी उतार चढ़ाव भी होंगे। वो उतार चढ़ाव आपको सेहत को लेकर और अपने रिश्तों को लेकर देखने को मिल सकते हैं। इस प्लेसमेंट की वजह से अक्सर आपके स्वास्थ्य को लेकर आपको काफी अलर्ट रहना होगा। लेकिन यहाँ फिर लग्नेश की भूमिका भी काफी ज्यादा अहम हो जाते हैं क्योंकि यहाँ पे जो साइन है आपका वो सैगिटेरियस है। सैगिटेरियस होने की वजह से राहु यहाँ नीच के जरूर होंगे, लेकिन ये आपके एर्थ हाउस रिलेटेड कार्यों के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा होगा। तो राहु चंद्र का जो युति है वो आपको काफी ज्यादा गहराई देगा विचारों में, साथ ही साथ अच्छी इमेजिनेशन स्किल देगा और क्रिएटिविटी भी देगा। यहाँ पे अब सबसे बड़ा रोल फिर आ जाता है जो भी प्लेनेट इनके साथ स्थित है। जैसे अगर जुपिटर भी अगर स्थित है तो उसका भी बहुत अहम रोल होने वाला है। और वास्तव में जो ग्रह यहाँ रेट्रोग्रेड होके बैठा है या फिर एक सामान्य स्थिति में बैठा है वो भी आपको देखना चाहिए। अगर कोई भी ग्रह राहु या केतु के साथ रेट्रोग्रेड होके बैठा है तो राहु और केतु का जो इम्पैक्ट है उन ग्रहों पर सबसे ज्यादा होता है। इस केस में आपको ये सब चेक करना होगा। लेकिन क्योंकि यहाँ चंद्रमा आपके इमोशंस को दिखाते हैं, यहाँ पे आप बहुत ज्यादा बड़ा प्लान लेके चलेंगे अपनी लाइफ के लिए। कोई ना कोई पर्टिकुलर आपका गोल अवश्य होगा और एक बार अगर आपको जीवन में सफलता मिलना स्टार्ट होता है तो आपकी एक्सपेक्टेशन उतनी ही तीव्रता से बढ़ती चली जाती है। तो यहाँ पे मेनली आपका जो चंद्रमा होगा वो लाइफ के प्रति आपकी एक्सपेक्टेशंस को बढ़ाएगा। इवन आपको बहुत ज्यादा सक्सेसफुल बनने की तरफ ऐसा कंजक्शन प्रेरित कर सकता है। लेकिन यहाँ आप इमोशनली अपने ऊपर पूरा कंट्रोल नहीं कर सकेंगे, आप काफी एंजाइटी में रहेंगे और इसी तरीके से आपको काफी इमोशनल इश्यूज का सामना करना पड़ेगा। ये कंजक्शन आपके रिश्तों में भावनात्मक लगाव बहुत ज्यादा देगा और रिश्तों से आपकी जो अपेक्षाएं होंगी वो कभी भी पूरी नहीं होंगी। चंद्रमा यहाँ होने की वजह से आपको लगातार अपेक्षाओं में वृद्धि देखने को मिलेगी। ये अपेक्षाएं आपको अपनी संतान के साथ हो सकती हैं, अपने जीवन साथी के साथ हो सकते हैं, या जो भी लोग आपसे जुड़े हैं किसी भी तरीके से, चाहे वो आपके रिश्तेदार हैं चाहे वो आपका कोई फ्रेंड है, सभी के साथ ऐसा हो सकता है। राहु चंद्र का ये युति लेकिन आपको कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा गहराई देगा विचारों में गहराई देने के साथ साथ आपके लिए दूसरे लोगों को समझना काफी आसान होने वाला है। लेकिन आपको कोई भी समझ नहीं सकेगा क्योंकि यहाँ चंद्रमा एर्थ लॉर्ड है। एर्थ लॉर्ड होने की वजह से कोई ना कोई प्राइवेसी या सेक्रेसी आपकी लाइफ में हमेशा रहेगी। जो आप सोच रहे हैं उस लेवल का कोई भी व्यक्ति सोच नहीं सकता, और जो आप वास्तव में कहीं ना कहीं थिंक कर रहे हैं अंदर ही अंदर, जो आपके आइडिया चल रहे हैं वो किस लेवल की थिंकिंग है वो सामने वाला पता नहीं लगा सकता। लेकिन आप दूसरों का माइंड रीड करने में काफी ज्यादा अच्छे हो सकते हैं। इवन आप खुद को पहचानने में भी बहुत ज्यादा सक्षम हो सकते हैं। अब क्योंकि राहु यहाँ साथ है, अगर जुपिटर अच्छी स्थिति में बैठे हैं आपके चार्ट में तो ये कंजक्शन आपके लिए ज्यादा फेवरेबल होगा। इसके साथ ही इनके साथ जो भी प्लेनेट बैठा होगा वो आपके चार्ट में किसी न किसी भाव का स्वामी अवश्य है, तो आपको उन भावों को देखना होगा। अब ज्यादातर केस में जो ग्रह है वो दो दो भावों के स्वामी होंगे ही, तो ऐसे में उन दोनों भावों पे आपको फोकस करना होगा और वास्तव में उन दोनों भावों से रिलेटेड काम करने आपके लिए काफी आसान होने वाला है। लेकिन यहाँ आपको इमोशनली अपने आप को बहुत ज्यादा बैलेंस में रखना होगा। बहुत ज्यादा एंग्जाइटी इश्यूज आपको रह सकते हैं। तो जितना ज्यादा आप रियल रहेंगे इस कंजक्शन की वजह से उतना आपको फायदा मिलता जाएगा। अब जो भी प्लेनेट यहाँ बैठा है राहु और चंद्रमा के साथ, उन ग्रहों से रिलेटेड भावों को देखिएगा। उन भावों से जुड़े हुए रिश्तों से आपकी अपेक्षाएं बहुत ज्यादा होंगी। आप भले ही उन रिश्तों के साथ कितना भी ज्यादा लगाव रखते हो लेकिन आपकी एक्सपेक्टेशन लगातार बढ़ती ही जाएंगी। तो रिश्तों में आप जितना ज्यादा प्रैक्टिकल होंगे और जितना कम भावनात्मक रूप से लगाव रखेंगे उतना आपके लिए अच्छा होगा। राहु यहाँ बैठे हैं तो अब राहु वास्तव में कितना ज्यादा इंपैक्ट डाल रहे हैं, राहु या कितने प्रबल हैं ये आपको देखना चाहिए। और साथ में चंद्रमा इनके कितने ज्यादा क्लोज है। लेकिन राहु के साथ जो भी प्लेनेट यहाँ बैठेगा, क्योंकि राहु उस प्लेनेट को काफी मल्टीप्लाई करेंगे, उन ग्रहों से रिलेटेड जो क्वालिटीज हैं वो आप में बहुत ही ज्यादा हो सकती हैं। तो आपके लिए अब उन भावों से रिलेटेड काम करना काफी आसान होने वाला है जिन भावों के वो ग्रह स्वामी हैं। साथ ही साथ अगर हम दृष्टियों के हिसाब से देखेंगे तो यहाँ पे राहु सबसे पहले आपके पांचवें भाव पे दृष्टि डालते हैं। अब पांचवा भाव आपका जो है वो मंगल का घर है, तो यहाँ ऑलरेडी काफी ज्यादा फायर पावर है, तो ये आपको काफी इमोशनल करेगा। राहु यहाँ आपको काफी इंटेलिजेंट भी बनाने का काम करेंगे। लेकिन राहु कभी कभी आपके लिए बहुत ज्यादा सिर दर्द और एंग्जाइटी उत्पन्न कर सकता है। इस प्रकार का जब तक जितना कम इमोशनल हो और जितना अच्छे से सोच समझ के अगर वो डिसीजन ले सके कोई भी प्रकार से, तो उसके लिए ज्यादा अच्छा है। यहाँ पे आपकी लव लाइफ डिस्टर्ब होगी, संतान के साथ रिलेशंस पे
अक्सर थोड़े डिस्टर्ब से रहेंगे। इसके लिए अब आपको मंगल को भी देखना होगा और पंचम भाव में बैठे हुए कोई भी ग्रह को, पंचम भाव में जो भी प्लेनेट बैठा, अगर उसका राहु के साथ बहुत अच्छा संबंध है तो वो ग्रह यहाँ आपको काफी सपोर्ट कर सकता है। तो ऐसा राहु आपके इमोशंस पे, आपके सोचने समझने के तरीके पे, आपके इंटेलिजेंस पे बहुत गहरा असर डालेगा और राहु यहाँ आपको ज्यादा इमोशनल बनाएगा। लेकिन आप बहुत ही ज्यादा जल्दबाज होंगे, धैर्यवान बिल्कुल नहीं होंगे। अगर कोई फायरी प्लैनेट पंचम भाव में बैठा हो तो आप और भी ज्यादा एग्रेसिव हो सकते हैं। इसके साथ साथ आपको संतान को लेके और अपनी लव लाइफ को लेके जो एक्सपेक्टेशन है उनमें काफी प्रॉब्लम्स देखने को मिलेंगी। इसके बाद यहाँ राहु और चंद्रमा दोनों ही दृष्टि डालते हैं सप्तम भाव पे, लेकिन सप्तम भाव पे जब दृष्टि पड़ रही है तो यहाँ राहु और चंद्रमा के साथ बैठा हुआ ग्रह आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि वो ग्रह यहाँ अपना इंपैक्ट डालेगा केतु पर और केतु के साथ बैठे हुए ग्रह पर भी। क्योंकि राहु के साथ बैठा हुआ ग्रह यहाँ राहु की वजह से काफी ज्यादा मल्टीप्लाई हुआ है। मल्टीप्लाई होने की वजह से अब वो ग्रह केतु को और केतु के साथ बैठे हुए ग्रह को बहुत ही ज्यादा प्रभावित कर सकता है। तो आपको ये देखना होगा कि वास्तव में केतु के साथ भी कोई ग्रह बैठा है या नहीं। इसके साथ साथ आपके सप्तमेश कितनी अच्छी स्थिति में है चार्ट में, या सप्तमेश का क्या संबंध राहु से या चंद्रमा से किसी भी तरीके से बन रहा है या नहीं बन रहा। इसके साथ साथ क्योंकि अब राहु के साथ बैठा हुआ ग्रह यहाँ पे केतु को तो प्रभावित करेगा ही करेगा, लेकिन केतु के साथ बैठे हुए प्लेनेट को भी उतना ही ज्यादा प्रभावित करेगा। पर केतु के साथ बैठा हुआ ग्रह क्योंकि उसको कहीं ना कहीं क्वालिटीज में कमी देखने को मिलेगी, इसलिए क्योंकि वो ग्रह कहीं ना कहीं यहाँ केतु से प्रभावित है। और आपको ऑलरेडी पता है कि युति में ग्रह सबसे ज्यादा प्रभावित होता है दृष्टि संबंध की तुलना में। तो यहाँ पे वास्तव में केतु के साथ बैठा हुआ ग्रह राहु के साथ किस प्रकार से संबंध रखता है, या राहु के साथ बैठे हुए ग्रह के साथ किस प्रकार से उसके संबंध है, वो आपको देखना चाहिए। नॉर्मली हम ये मानते हैं कि केतु के साथ अगर कोई ग्रह बैठा है तो उस ग्रह से रिलेटेड आपको काफी सोच समझकर डिसीजन लेने होंगे, और उन भावों से रिलेटेड कार्यों में भी जिन भावों का वो ग्रह स्वामी बनके यहाँ बैठा हुआ है। इसके साथ साथ यहाँ क्योंकि राहु के साथ बैठा हुआ ग्रह राहु की वजह से काफी मल्टीप्लाई हुआ है, तो वो यहाँ केतु पर भी अपना प्रभाव डालेगा और केतु के साथ वाले ग्रह पर भी। लेकिन यहाँ राहु केतु पर उतना अधिक प्रभाव इसलिए नहीं डाल सकते क्योंकि राहु और केतु के मध्य 180 डिग्री का जो फिक्स एंगल है वो बना हुआ है और वो हर कंडीशन में बना हुआ ही रहेगा। उसके बाद यहाँ राहु दृष्टि डालते हैं आपके 9th हाउस पे। 9th हाउस पे जब दृष्टि डालेंगे यहाँ भी वो आपको काफी आध्यात्म की तरफ लेकर जा सकते हैं, लंबी दूरी की यात्रा या इवन फॉरेन के लिए आपको प्रेरित कर सकते हैं। आपके लिए फॉरेन सेटल होना ज्यादा बेहतर रह सकता है, आपकी हायर एजुकेशन बहुत अच्छी हो सकती है, आप बहुत अच्छे कोई वक्ता हो सकते हैं, कोई बहुत क्रिएटिव वर्क करने वाले पर्सन हो सकते हैं। तो यहाँ राहु आपको ज्यादातर दूसरे स्टेट्स में या अदर कंट्रीज में अच्छा नेम फेम भी दे सकता है। लेकिन राहु नीच का है तो इसका मतलब ये नहीं कि हमेशा ही राहु यहाँ आपको खराब ही करेगा या आपके लिए खराब रिजल्ट ही लाएगा। यहाँ पे अब दूसरे ग्रहों पर आपको डिपेंड रहना होगा, जैसे जुपिटर पर या कोई भी ग्रह जो राहु के साथ यहाँ बैठा उस पर भी। इसके साथ साथ आपको अपनी महादशा पर विचार अवश्य करना चाहिए। और 9th हाउस में बैठा हुआ ग्रह वास्तव में राहु का मित्र ग्रह है या शत्रु ग्रह है, ये सब आपको देख लेना चाहिए। लेकिन यहाँ ये राहु चंद्र का जो कंजक्शन है वो आपको काफी मिस्टीरियस बनाएगा, दूसरों के लिए आपको समझना उतना ईजी नहीं होगा। लेकिन ये मैरिड लाइफ के लिए उतना अच्छा कंजक्शन नहीं है, जब तक कहीं ना कहीं अपने रिश्तों को लेकर काफी ज्यादा इमोशनल रहेगा और काफी स्ट्रेस फील करेगा। लेकिन ये जो कंजक्शन है वो आपको काफी ज्यादा अध्यात्म की तरफ लेकर जा सकता है, अकल्ट की तरफ लेकर जा सकता है और बहुत ही ज्यादा अच्छा सिक्स सेंस आपको दे सकता है। तो ये कुछ प्रभाव रहेंगे राहु और चंद्र के इस युति के।